हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल ब्लाउज की सिलाई। तो इस ब्लाउज़ की कटिंग हम लोगों ने दूसरे वीडियो में की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप सिलाई सीख देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए सिलाई अब हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हमको सारे पार्ट, बैक पार्ट और आस्तीन सारे निकाल देना है, साइड में रखना है। सबसे पहले हम लोग फ्रंट पार्ट ले लेंगे। तो इस तरह से ये सारे हमने पार्ट निकाल दिया और फ्रंट पार्ट इस तरह से ओपन करके रखना है। तो ये हमने अपना फ्रंट पार्ट पूरा ले लिया। ठीक है, अब हम फ्रंट पार्ट के एक एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टक्स कंप्लीट करेंगे। इस तरह से अपने टक्स के पास से, नीचे वाले टक्स के पास से पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड करके हाथ से प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली। अब इसी तरह से हम चारों टक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो ये टक्स में जब भी हम सिलाई लगाते हैं ना तो डबल सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि हमारे टक्स फिर खुलते नहीं हैं, वरना हमारे टक्स खुलने की बहुत शिकायत रहती है। तो यहाँ पे हमको डबल सिलाई ज़रूर करना है। तो इस तरह से ये हमने टक्स कंप्लीट कर लिया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। अब ये टक्स कंप्लीट करने के बाद नीचे की साइड हम अपना बेल्ट जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमको बेल्ट को पकड़ना है और जैसे हमने गोलाई में कट किया था वैसे ही गोलाई में हम यहाँ पे ऊपर से सिलाई चला लेंगे, बराबर से मिलाते हुए। तो ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो गई, ये भी देख सकते हो आप। अब इस तरह से करने के बाद इसको हम पूरे बेल्ट को ओपन करके रखेंगे। रखने के बाद ऊपर से फिर से एक बार सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर लिया और एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें अपने बटन पट्टी और बटन होल पट्टी बनाएंगे। तो इधर साइड हमारी बटन होल पट्टी बनेगी और उधर साइड हमारी बटन पट्टी बनेगी। तो ये बटन होल पट्टी हम लगा रहे हैं, इसमें हमें बटन वाला ब्लाउज़ बनाना है। तो इसको हम इस तरह से आगे से जो भी स्ट्रक पट्टी है उसको हम कट करके निकाल देंगे। अब इसको निकालने के बाद पट्टी को ऐसे रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे हम सिलाई चला लेंगे। तो बटन पट्टी हमको, जैसे हम हुक पट्टी बनाते हैं ना, वैसे ही हमको यहाँ पे बटन होल पट्टी बनानी होती है। ठीक है, इस तरह से हमने किया और ये वाली जो मार्जिन वाला कपड़ा है अपने उसकी तरफ, पट्टी की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। अब ये सिलाई करने के बाद इसको, पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको दोबारा से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हम लोग बड़ी बखिया पे लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें तुरपाई करनी होगी। तो ये हमारी बटन होल पट्टी कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, अब हम लोग लगाएंगे बटन पट्टी। तो ये बटन पट्टी हमने लिया और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसको हम कट कर देंगे पहले तो बराबर से मिला के। इस तरह से ये कट करने के बाद अब हम बराबर से मिला के रखेंगे, ऊपर से एक बार सिलाई चला लेंगे इस तरह से। और ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कपड़े के मार्जिन को पट्टी की तरफ हाथ से प्रेस करके मोड़ देंगे और आगे की साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पूरी ओपन, मतलब कि इसको हमको फोल्ड कर देना है पूरा। और फोल्ड करने के बाद अब हम ऊपर के साइड से सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। तो ऊपर से हम यहाँ पे सिलाई चला लेंगे और हाथ से प्रेस करते हुए इस तरह से ये हमारी बटन पट्टी भी कंप्लीट हो गई है। तो हमारी बटन पट्टी और बटन होल पट्टी दोनों कंप्लीट हो गई हैं फ्रेंड्स। तो इतना कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, घटवा पट्टी को बढ़वा पट्टी के ऊपर इस तरह से लगा के हम लोग इसमें सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो बैक पार्ट में हम सबसे पहले टक्स कंप्लीट करेंगे। तो टक्स के पास से इस तरह से पकड़ेंगे और टक्स में सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको सिलाई कर लेना है। तो जैसे ये मैंने सिलाई टक्स कंप्लीट किया, सेम ऐसे ही अब हम दूसरी वाला टक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने दोनों टक्स कंप्लीट कर लिया है। अब इतना करने के बाद इस बैक पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और इसको रखने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और दोनों को सीधा साइड हम अंदर की ओर रखने के बाद अब हम इनके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे दोनों साइड के।
तो इस तरह से हमको दोनों शोल्डर जॉइंट कर लेना है अपने। तो शोल्डर में हमने 2 सिलाई चलानी है, ठीक है। इस तरह से ये शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को इस तरह से बराबर से मिला के रखेंगे, और मिला के रखने के बाद अब हम चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो आपका जितना भी चेस्ट उसका हम दूसरा भाग ले लेंगे। तो इतना लेने के बाद देखो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 17.5 इंच। इस तरह से 17.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो दोनों साइड हमको यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब ये निशान लगाने के बाद नीचे की साइड कमर का निशान लगाएंगे। तो जितना आपका कमर है उसका यहाँ पे दूसरा भाग निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे मुझे 16 इंच लेना है, तो अब हम क्या करेंगे, 8 इंच हमारा बिल्कुल पट्टी के पास होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से अब हम नीचे कमर का भी निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से ये कमर का निशान लगा लिया है। अब ऊपर से नीचे तक ये जो निशान लगाया है इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम ऐसे ही इधर भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी लाइन पे हम लोग सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 सिलाई कंप्लीट कर ली है इस तरह से। अब ये 2 सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट वाला कपड़ा है ना, तो बराबर नहीं आता है, तो इसको हम पहले बराबर कर लेंगे। अब बराबर करने के बाद जो बैक पार्ट वाला है इसको हम कट नहीं करेंगे, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद फ्रंट पार्ट वाले मार्जिन को अंदर की तरफ दबाते हुए ऊपर से एक बार सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर लिया। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो। अब इस तरह से ये कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग इसमें आस्तीन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आस्तीन ले लेते हैं। इस तरह से ये हमने आस्तीन ले ली, और ये जो हमारा इसमें हमको ये आगे साइड जो पट्टी हमने कट किया था ना पहले, तो इसको हमको अपने आस्तीन में लगाना है। और इसको हम दोनों आस्तीन में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको 2 भागों में बराबर से कर लेंगे दोनों आस्तीन में लगाने के लिए। तो एक भाग हम इस तरह से लेंगे और एक आस्तीन लेंगे। अब इसको हम पहले तो इसको बराबर से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे आगे से, क्योंकि हमको सिर्फ पट्टी लगाना है, ठीक है। इस तरह से अब हम अपनी आस्तीन लेंगे। आस्तीन लेने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे। तो सीधा साइड हम अंदर की ओर सीधे साइड में हम पट्टी को रखेंगे। आस्तीन के सीधा साइड लेंगे और पट्टी का सीधा साइड अंदर, और इस तरह से आगे की साइड से सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद मार्जिन वाले कपड़े को हमने ये जो पैटर्न है इसकी तरफ फोल्ड करके हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे एक बार। और अब हमने ये सिलाई कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसको हम इस तरह से पूरी पट्टी को ऐसे करेंगे और ऊपर से एक बार सिलाई कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। अब ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद आगे की साइड से जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है ना, पट्टी हमको केवल पट्टी ही लगानी है। तो इस तरह से ये हमारा जो पैटर्न है पूरा अंदर की ओर मोड़ के हम फिर से यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर लेंगे एक बार ऊपर से। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। इसके बाद अब हम आस्तीन को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी आस्तीन भी कंप्लीट कर लेंगे जैसे हमने इसको किया। सेम ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब इनको दोनों को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम लोग अपने बॉटम का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आस्तीन की नाप होगी, बॉटम मतलब नाप, जितनी आस्तीन की गोलाई होगी उसका दूसरा भाग यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। और कोने में हम 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद सेम इसी तरह से हमने दोनों में लाइन ड्रॉ करी है। अब इन्हीं लाइनों पे हम लोग सिलाई चला लेंगे। तो अब हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको सिलाई आगे की साइड 2 बार चला देना है, जिससे कि हमारी सिलन नहीं खुले। और 2-2 सिलाई हमने यहाँ पे दोनों में चला लिया है। अब ये सिलाई करने के बाद इस तरह से हमारी आस्तीन कंप्लीट हो गई। अब हम अपने ब्लाउज़ वाले कपड़े को उल्टा लेंगे और आस्तीन को इस तरह से सीधी लेंगे। और अब देख लेंगे कि कौन सी आस्तीन किधर साइड की है। तो ये देखिए ये आस्तीन है हमारी इस साइड की, और ये आस्तीन इस साइड की। कैसे देखेंगे, ये जो 1/2 इंच हमारा डाउन होता है ना, तो वो आगे की साइड लगता है। तो इस तरह से ये हमारी आस्तीन इधर की हुई। अब हम क्या करेंगे, आस्तीन के गोलाई को अपने आर्म होल के अंदर गोलाई में, आर्म होल वाले गोलाई में इस तरह से आस्तीन की गोलाई को डालेंगे। डालने के बाद दोनों की गोलाई इस तरह से नाप लेंगे। तो जब हमने फिटिंग से ही कट किया है नाप से, तो दोनों बराबर हैं। इस तरह से अब करने के बाद देखो कैसे सिलाई लगाना है। तो ये जो हमारा मार्जिन यानी कि सिलाई वाला फिटिंग वाला, दोनों के सिलाई में सिलाई मिलाना है। और ऐसे मिलाते हुए पूरे कपड़े को, ऐसे दोनों को, ब्लाउज़ वाले कपड़े को और आस्तीन वाले कपड़े को इस तरह से गोलाई में मिलाते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरह से हमको पूरे में सिलाई लगाना है। ऊपर के साइड से हम लोग 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। अब देखो इतना तो मैंने बता दिया। अब हम लोग कोना कैसे बनाएंगे, तो कोना इस तरह से बनाते हैं। देखो ये हमको दोनों कोने पकड़ने हैं, सिलाई से सिलाई मिला के रखना है। और ये जो हमारा ब्लाउज़ वाला कपड़ा है ना मार्जिन का, तो उसको हम आगे की साइड फोल्ड कर देंगे तीरा बना के, और उसके अपोजिट साइड हम आस्तीन वाला कपड़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ये हमने फोल्ड कर लिया। अब इतना फोल्ड करने के बाद पूरे आस्तीन में गोलाई में हम यहाँ पे सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से हमको 1/2 इंच ही कपड़ा छोड़ना है, ठीक है। ज़्यादा कपड़ा हमको यहाँ पे नहीं निकालना है। 1/2 इंच के अंदर से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। कोना देखिए, तो ये हमको कोने इसी तरह से बनाना है तीरा लगा के, ठीक है। अब इस तरह से ये देखिए हमने ओपन करके आपको दिखाया। तो इस तरह से ये हमारी आस्तीन कंप्लीट होगी, आप देख सकते हो। सेम इसी तरह से अब हम दूसरी वाली आस्तीन भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी आस्तीन दोनों कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नीचे की साइड इस तरह से ये नीचे का पट्टी फोल्ड करेंगे। तो इसको हम पहले ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे। खोलने के बाद ये देखो हमने पट्टी कट करके रखी थी, तो ये ज़्यादा कपड़ा नहीं था तो मैंने पट्टी में जॉइंट लगाया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारी जॉइंट वाली पट्टी लेंगे, और लेने के बाद आगे की साइड से इस तरह से रखेंगे ऊपर के, यानी कि सीधे भाग से अपनी पट्टी को रखेंगे। और यहाँ पे हम लोग पूरे नीचे की साइड सिलाई कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, और आगे के कटे हुए भाग को फोल्ड कर देंगे। अब इतना करने के बाद पूरे कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है अपने पट्टी की तरफ फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम लोग सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। इसके बाद अब हम इस पट्टी को ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे, और ऐसे फोल्ड करने के बाद हाथ से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसको हम इस तरह से पूरी पट्टी अंदर की साइड जितनी हमने लगाई है ना, पूरी पट्टी अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम लोग ऊपर से सिलाई चला लेंगे एक बार। तो ये सिलाई हम लोग बड़ी बखिया में चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको तुरपाई करनी होती है, बाद में हम इसकी सिलन खोल देंगे। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, पट्टी नीचे का फोल्ड हो गया है। अब इतना करने के बाद हम लोग गला बनाएंगे। तो गले पे हम लोग पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए जो हम लोगों ने और पट्टियाँ कट की थी ना इस तरह से, इनको हम पहले बराबर से रखेंगे। जितनी पट्टियाँ हमको ज़रूरत होगी उतनी जोड़ लेंगे। इस तरह से हमको ये 2 पट्टियाँ लेना है पहले, और इस तरह से दोनों के अरेब में ही हमको इनको जोड़ लेना है। तो जितनी पट्टियाँ हमको ज़रूरत होगी उतनी हम जोड़ लेंगे। तो इस तरह से ये हमने सारी पट्टियाँ जोड़ ली है। अब जोड़ने के बाद ब्लाउज़ वाले गले को इस तरह से ओपन करके रखेंगे। ओपन करके रखने के बाद अपने पट्टी को डबल फोल्ड में करेंगे, और आगे से हमारी पट्टी बराबर नहीं होगी तो उसको बराबर कर लेंगे। और इतनी बराबर करने के बाद आगे की साइड कटे हुए भाग को फिर से एक बार अंदर की ओर फोल्ड करके डबल फोल्ड में पट्टी को ले लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम लोग इसको ऐसे रखेंगे, और पूरे ही गले में इस तरह से पाइपिंग को लगा लेंगे। तो ये जो हमारी पट्टी होती है ना, और ये पट्टी इसको हम खींच के लगाते हैं अगर पाइपिंग बनानी होती है तो, और जितना ही खींच के लगाएंगे उतनी अच्छी हमारी पाइपिंग आएगी। तो इस तरह से ये हमने पूरे गले में अपनी पाइपिंग वाली और ये पट्टी को जोड़ लिया है। इस तरह से अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा, जैसे हमारे कहीं कहीं पे जॉइंट लगा होता है ना पट्टी में, तो वहाँ ज़्यादा कपड़ा निकला हुआ आता है, तो उसको हमने कट करके निकाल दिया है। इतना कट करके निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा और ये पट्टी होता है, और ये पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करके पाइपिंग बनाएंगे। और पाइपिंग बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ऊपर की ये देखो उल्टा साइड हमारा मार्जिन वाला कपड़ा पूरा कुछ भी नहीं दिख रहा, अंदर हो गया। अब हम पूरा ऊपर से सिलाई लगा लेंगे पूरे ही पट्टी में। तो इस तरह से हमको यहाँ पे सिलाई कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। तो ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह से ये हमने पूरी पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी ये पाइपिंग कंप्लीट हुई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, और जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझा दूँगी उसी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।